हाय फ्रेंड्स, मैं ऋतु नागपाल। देखिए आप लोगों के लिए जो है एक और मफलर लेकर आई हूँ। आप ये देखेंगे कलरफुल मफलर है। इस तरीके से बहुत ही खूबसूरत सा कलरफुल मफलर बना है। अब ये मैंने बनाया किससे है, कितना है और इसमें डिज़ाइन क्या डाला है, ये सब मैं आपको बताने जा रही हूँ। अब यहाँ पे देखिए इस तरीके से वूल आती है। ये कलरफुल वूल है, ये देखेंगे आप इस तरीके से काफ़ी कलर्स है इसमें। ये वूल आती है, इसे मैं जो है 8 नंबर की सिलाई से आपको बताने जा रही हूँ कि किस तरीके से हम बनाएंगे। अब देखिए करना क्या है, इसके सेंटर से इस तरीके से वूल निकलती है। अब यहाँ पे मैंने 45 स्टिचेस डाले हैं, क्योंकि ये जाली है तो मैंने ज़्यादा नहीं डाला कि कहीं ज़्यादा खुला ना हो जाए। यहाँ पे देखेंगे इस तरीके से, ये देखिए 45 स्टिचेस डाले हैं और उसके बाद जो है उसे डिज़ाइन बनाया। अब डिज़ाइन किस तरीके से बनाया है ये मैं आपको बता रही हूँ। मैं थोड़े से फंदों में आपको बता रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी ये मफलर जो है बन चुका है और बहुत इजी है, तो अलग से बताने की पूरा ज़रूरत नहीं है। मैं आपको डिज़ाइन दिखा देती हूँ, आप किस तरीके से इस डिज़ाइन को फॉलो करते हुए जो है इस मफलर को बना सकते हैं। ये देखिए अब आपने फंदे डाल लिए। फंदे डालने के बाद पहली लाइन तो मैंने उल्टी की है, ऐसे पहली लाइन तो मैंने सीधी की है इस तरीके से। अब देखिए करना क्या है, पहला फंदा उतारा। अब ये जो 2 फंदे हैं इन्हें आपने ऐसे उल्टे में 2 का 1 कर देना है। अब धागा यहीं रहने देना है और इस वाले फंदे को आपने ऐसे सीधा बनाना है। फिर धागा अपनी तरफ करना है। इन 2 फंदों को आपने ऐसे ये 2 का 1 कर देना है उल्टे में, धागा यहीं रहने देना है और इस फंदे को सीधा बनाना है। अब पूरी लाइन जो है आपने इसी तरीके से करनी है। धागा अपनी तरफ किया, इन 2 फंदों को आपने 2 का 1 किया, धागा यहीं रहने दिया, इसे आपने सीधा बनाया। फिर धागा अपनी तरफ, इन 2 फंदों को 2 का 1 किया उल्टे में, धागा यहीं रहने दिया और ये आपने सीधा बना लिया। और ये आपने सीधा बना लिया और ये लास्ट का फंदा। अब इसे आप सीधा उल्टा कुछ भी बना लीजिए। अब देखिए उल्टे साइड में आपने क्या करना है, क्योंकि ये डिज़ाइन जो है दोनों तरफ चलेगा। अब पहला फंदा आपने उतारा। अब ये जो देखेंगे आप, ये उल्टा दिख रहा है आपको, ये उल्टा और साथ में जो हमारे जाली है यानी कि जो हमने लपेटा है, इन दोनों को ऐसे 2 का 1 करना है, धागा यहीं रहने देना है और ये जो सीधा दिख रहा है यानी कि उस साइड से जो हमने 2 का 1 उल्टा किया था यहाँ से सीधा दिखेगा, इसे आपने ऐसे सीधा बनाना है। फिर धागा अपनी तरफ, ये और साथ में जो जाली डाली थी इन दोनों को लेना है, 2 का 1 करना है, धागा यहीं रहने देना है, इसे आपने सीधा बनाना है। देखिए ये लिया, ये और साथ में ये, इन दोनों को 2 का 1 किया उल्टे में, धागा यहीं रहने दिया और इसे आपने सीधा बनाया ऐसे, यानी कि जाली डाली क्योंकि हमने फंदा बंद किया है। फिर धागा अपनी तरफ, इन दोनों को 2 का 1, धागा यहीं रहने दिया और इसे आपने ऐसे बनाया और ये लास्ट का फंदा। देखिए यही वैसे तो 2 लाइन्स है जो आपको इसमें दोहराते हुए जानी है। मैं फिर से आपको एक लाइन बता देती हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे कि किस तरीके से करना है। अब फिर से आप सीधे लाइन पे आ गए। पहला उतारा, ये फंदा जो उल्टा दिख रहा है ये और साथ में जो जाली वाला फंदा यानी कि लपेटा हुआ फंदा है, दोनों को 2 का 1 करना है उल्टे में, धागा यहीं रहने देना है, ये सीधा दिख रहा है तो इसे सीधा बनाएंगे। फिर धागा अपनी तरफ, ये 2 को आपने ऐसे 2 का 1 करना है, धागा यहीं रहने दिया, इसे सीधा बनाया। फिर धागा अपनी तरफ, इन दोनों को 2 का 1 करना है, धागा यहीं रहने दिया, इसे सीधा बनाया। अब देखिए पूरी लाइन ऐसे ही करते हुए इसमें आपने जानी है और इसे बनाते हुए जाना है। अब बनाया कितना है तो देखिए अब ये जो डिज़ाइन है आप इस तरीके से बनाते हुए फ़िलहाल जाएंगे। अब ये बनाया कितना है, ये 60 इंचेस रदर ज़्यादा ही है। मैं आपको नाप के दिखा देती हूँ क्योंकि वैसे तो ये अपने अपने हिसाब से होता है कि आपने कितना लंबा आपको चाहिए। तो मैं आपको इसको डबल करके दिखाती हूँ कि डबल करके ये कितना आ रहा है। ये 82 इंचेस लॉन्ग जो है मफलर मैंने बनाया है। अब छोटा लंबा आप अपने हिसाब से
जो है इसे रख सकते हैं। अब हमें इसमें जो है ये खाली खाली सा लग रहा है, तो इसमें आपने फुंदा डालना है। फुंदे किस तरीके से डालेंगे वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। ऑलरेडी वैसे मेरे चैनल पे है कि आप जब भी मफलर्स या टॉप या कुछ भी ऐसा बनाते हैं जिसमें आपको फुंदे डालने की ज़रूरत पड़ती है, तो आप किस तरीके से डालते हैं। अब देखिए कितना लंबा चाहिए और कितना छोटा चाहिए वो आप पे डिपेंड करता है। तो ऐसे लेंगे, तो मैं थोड़ा सा लंबा रखने की सोच रही हूँ, बहुत ज़्यादा भी नहीं पर थोड़ा सा लंबा रखने की सोच रही हूँ। जैसे अब ये जो धागा है इसे आप नाप लीजिएगा कि ये कितना है, और सारे धागे आपने फिर उतने ही काटने हैं। ये देखिए ये लिया आपने, ये यहाँ से ये 20 इंच के आसपास है, तो आप 20 इंच का जो है सारे धागे काटेंगे, और उसके बाद जब हम उसे फोल्ड करेंगे तो वो 10 इंच का जो है हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, आपने 20 इंच लेना है अपने जो है इस तरीके से, ये लेंगे ऐसे 20 इंच ये पकड़ा आपने, क्योंकि 20 को जब आप डबल करेंगे तो वो 10 हो जाएगा। ये लिया ऐसे, फिर लिया ऐसे। अब जितना मोटा आपको चाहिए उतना जो है आपने इसे काटना है। मैं आपको एक करके दिखाती हूँ, उसके बाद आप अपने हिसाब से जो है उसे पतला मोटा अपने हिसाब से कीजिएगा। ये देखिए ये हो गया, ये काट लिया। अब ये मेरे पास 2 का है, 1 का नहीं है, 2 का है, तो आपने इसे लंबा करके ये देख लीजिए ये आ गया मेरे पास 1। अब इसे क्या करना है, ऐसे किया, फिर ऐसे किया, अगेन ऐसे किया। अब अगर इतना लंबा चाहिए तो ठीक, नहीं तो इसको और आप डबल कर सकते हैं। देखेंगे, देख रहे हैं। अब करने के बाद आपने इसमें डालना कैसे है, ये इसका सीधा साइड है, ये देखिए ये सीधा साइड है। क्रोशिया ले लीजिएगा। अब देखिए क्रोशिया ले लिया, इसको लिया ऐसे कॉर्नर पे, पहले तो हम कॉर्नर पे ही डालेंगे। इसको लिया ऐसे, और इन सारों को आपने इसमें से निकाल लेना है। देखिए ये लिया, ऐसे लिए, और इस तरीके से ये सारे आप ऐसे लाएंगे बाहर। ये देख रहे हैं, बस यहाँ पे ध्यान से पकड़ के इसे बराबर रखिएगा ऐसे, ताकि सही पे आए। अब ये आ गया आपका इस तरीके से। इसमें से इसको आपने ऐसे निकाल के ये देखिए। अब चाहे तो आप इसे काट सकते हैं, चाहे तो नहीं काटिए, चाहे तो इसे थोड़ा मोटा लगा लीजिए, चाहे तो इसे थोड़ा सा पतला लगा लीजिए। यह सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है कि आपने इसे किस तरीके से जो है। अब आप ये देखिए इस तरीके से ये जो है आपका मफलर तैयार हो गया है। ये नीचे भी आपने इस तरीके से लगा लिए है। अब ऐसे आप सिंपल आसान सा बहुत खूबसूरत सा मफलर अपने लिए या अपनों के लिए बना सकते हैं। तो चलिए फिर बनाइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे सारे चैनल्स को। थैंक यू।